गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी, रिश्वत देने का आरोप। दावा सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत की ऑफर। राहुल बोले पीएम मोदी अडानी को बचा रहे हैं। गौतम अडानी पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत देने का आरोप लगा है। आरोप में कहा गया है कि अडानी ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय अफसरों को 2200 करोड़ रुपए दिए। अडानी समेत 8 लोगों पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गौतम अडानी और सागर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। अमेरिकी कोर्ट में 24 अक्टूबर 2024 को केस दर्ज किया गया था। अडानी पर पैसों के लिए विदेशी निवेशकों से झूठ बोलने का आरोप है। अमेरिकी निवेशकों का पैसा लगाने की वजह से ही अडानी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अमेरिकी कानून के तहत पैसों को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। बुधवार को 5064 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की थी। दरअसल ये पूरा मामला अडानी ग्रीन एनर्जी और दूसरी फर्म से जुड़ा हुआ है। ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को ये मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई। अडानी के अलावा शामिल 7 अन्य लोग सागर अडवाणी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल केविनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल हैं। मैं आपको बता दें कि अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। बुधवार को ही अडानी ने 20 ईयर ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से $600 मिलियन जुटाने की घोषणा की थी। इसके कुछ ही घंटों के बाद उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाए गए। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने हमारे बोर्ड के सदस्य गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल केस किया है और एक सिविल कंप्लेंट दर्ज किया है। गौतम अडानी के भतीजे सागर ने ब्राउन यूनिवर्सिटी से यूएस से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली है। सागर 2015 में अडानी ग्रुप में शामिल हुए। सागर ग्रुप के एनर्जी बिजनेस और फाइनेंस को मैनेजमेंट करते हैं। वो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में फोकस करते हैं और 2030 तक कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनाना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के बाद आज सुबह अडानी समूह की शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार के दौरान 10 से 20% तक की गिरावट देखी गई। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है। वहीं इस रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गौतम अडानी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अडानी ने 2000 करोड़ का घोटाला किया है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को बचा रहे हैं। राहुल ने कहा है कि पीएम मोदी गौतम अडानी को सपोर्ट करते हैं। घोटाले के बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और ना ही लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में अब हाँ, अडानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग
बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं। हम दोहराते जाएंगे, जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। राहुल गांधी के इस हमले के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने सवाल किया है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही वहां गौतम अडानी ने निवेश किया है। राहुल जी जवाब दे कि आपकी सरकारों ने क्यों मदद ली। सुबह 4 बजे से इनका पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ट्वीट करना, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस करना, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक मैसेज देना और इंडिया के मार्केट को गिराने का प्रयास करना। लगभग 2.5 करोड़ निवेशक, छोटे निवेशक, जिन्होंने अपनी पूंजी, कम धन का निवेश, अपनी पूंजी जिन्होंने शेयर मार्केट में लगाया था, आज उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। छोटे निवेशकों को, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को, माफ करिएगा, 2.5 करोड़ लोगों को यह झेलना पड़ा है। यह आप निरंतर जो भारत के मार्केट के ऊपर कई प्रकरण रहा है, इससे पहले भी आपने कई प्रकरणों के माध्यम से भारत के मार्केट के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, ताकि मार्केट डिप करे, मार्केट गिरे और इंडिया की इकोनॉमी पर अटैक हो। और राहुल जी, आपने आज कहा कि अडानी के पीछे मोदी है, तो हमारा भी सवाल है, यदि अडानी के पीछे मोदी है तो क्या कारण है कि कांग्रेस के सरकार के समय, भूपेश बघेल जी के सरकार के समय छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी की कंपनी ने किया। क्यों लिया आपने 25,000 करोड़ रुपए का निवेश जब आपकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में? जब राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, 65,000 करोड़, 65,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी की कंपनी ने राजस्थान में अशोक गहलोत जी के समय उनके सरकार में किया था। क्या कारण था? कर्नाटक में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और अभी भी कांग्रेस पार्टी की सिद्धरामैया की सरकार है, अडानी की कंपनी ने 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया था। मैं अभी रिसर्च करके आया नहीं हूं कितने का निवेश हुआ है, वो अभी हम निकाल लेंगे। छत्तीसगढ़ में और बाकी राज्यों में तो हो गया है, मगर कर्नाटक में 1 लाख करोड़ का निवेश करने का वादा किया था। बंगाल में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश है, बंगाल में आपका साठगांठ है। आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ का निवेश है, तमिलनाडु में 4,500 करोड़ का निवेश है। 19 अक्टूबर 2024 को अडानी फाउंडेशन ने रेवंत रेड्डी, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 100 करोड़ रुपए उनके फाउंडेशन को डोनेशन दिया था कौशल विकास, स्किल अपलिफ्टमेंट के लिए। क्यों लिया था डोनेशन? एक करप्ट व्यक्ति से आपने डोनेशन क्यों लिया? आपकी सरकार ने डोनेशन क्यों लिया? निवेश भी नहीं, डोनेशन लिया 100 करोड़ का। 23 जनवरी 2024, 23 जनवरी 2024, रेवंत रेड्डी जी, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो लीड करते हैं और तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार
12,400 करोड़ का एमओयू साइन करती है अडानी ग्रुप के कंपनियों के साथ, 12,400 करोड़ रुपए का। राहुल जी, कौन जवाब देगा? क्या आप और रेवंत रेड्डी अलग है? क्या आप और अशोक गहलोत अलग है? क्या आप और भूपेश बघेल अलग है? या इनका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा? मैं आज राहुल जी से पूछना चाहता हूं, और हमने भी 12 वर्ष से मैं प्रवक्ता के पद पे मैं अब देख रहा हूं कि चाहे 2G का केस हो, चाहे CWG का केस हो, कोल स्कैम हो, इन सभी विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी उस समय कोर्ट में जाती थी। अरुण जेटली जी हमारे बीच में नहीं है, प्रभु उनके आत्मा को शांति दे। देश विदेश के एक कद्दावर नेता और एक बहुत बड़े स्थापित वकील थे। हर केस में वो लड़ते थे, केस साबित होता था, इन्वेस्टिगेशन होती थी, हम आधार को लेकर लड़ते थे। और मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार हम केस करते थे, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, आप केस करिए ना, आप केस करिए, कोर्ट जाइए। और मुझे आज तकलीफ हुई इस बात से, आपने अपने पीसी में, आप देश के एक सांसद हैं, छोड़ दीजिए कि आप किसी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, मगर आप एक सांसद हैं, और आपने कहा कि इस हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में हमें, कांग्रेस पार्टी को कोर्ट का भी काम करना पड़ रहा है, जुडिशरी, आपने पर्टिकुलरली जुडिशरी शब्द का इस्तेमाल किया कि मीडिया भी अपना काम नहीं कर रही है, मीडिया का काम भी कांग्रेस कर रही है बहुत हद तक, और जुडिशरी का काम भी कांग्रेस कर रही है। वाह, बेल पे बाहर मां बेटे और जुडिशरी का काम कर रहे हैं। आधे लोग तो बेल पे बाहर हैं और ये जुडिशरी का काम कर रहे हैं। बताइए, इस पे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि जुडिशरी का काम कर रहे हैं। और आज तो मुझे बड़ा दुख लगा, हमारे एक पत्रकार बंधु ने 3 सवाल क्या पूछ लिए, उनसे ऐसे झेप गए कि ये बीजेपी का। अरे भैया, पत्रकार हैं, आप भी तो हमसे पूछेंगे। अभी राहुल गांधी ने ऐसा कहा, कभी हम गुस्साते हैं? कभी नहीं भैया, आपका कर्तव्य है, आपका काम है, आप सवाल पूछेंगे। और वहां बोल रहे हैं आप बीजेपी का सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी का सवाल नहीं है, वाजिब सवाल था, उत्तर नहीं है, इसलिए आप झेप गए थे। राहुल जी कह रहे थे इंडिया हाईजैक हो गया है। गलत, टेंस गलत है, पास्ट टेंस में होना चाहिए था, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में नहीं। इंडिया हाईजैक हो गया था। गांधी परिवार, ये नकली गांधी परिवार उसके हाईजैकर थे। कमांडो ने मुक्त कराया है हाईजैकिंग से। अब भारत का जो इकोनॉमिक जहाज है वह रनवे पे 2014 से रफ्तार से दौड़ करके अब 35,000 की फुट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है, तीसरे नंबर की इकोनॉमिक शक्ति बनने जा रहा है। तो राहुल गांधी, इंडिया इज नॉट हाईजैक्ड, इंडिया वाज हाईजैक्ड। टुडे इंडिया इज सोरिंग हाई एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। और बार बार बोलते हैं जेपीसी कर देंगे, जेपीसी बना देंगे। सरकार कहीं बनती नहीं है, कहीं सरकार बनती नहीं है तो जेपीसी बनाकर ही खुश हो जाते हैं। तो बोलते चलो जेपीसी ही बना देंगे, सरकार तो बन नहीं रही है। और जेपीसी बना दीजिएगा तो वहां क्या, कोई बोतल फोड़ रहा है, कोई हाथ तोड़ रहा है, कोई मुंह फोड़ रहा है, यही चलता है इनके जेपीसी में। लोकसभा सत्र से पहले ये इनका पुराना ड्रामा है। अब राहुल गांधी जी को देखिएगा, पहले दिन 25 तारीख को पूरा ड्रामा और नौटंकी शुरू कर देंगे। किस प्रकार से भारत की इकोनॉमी नहीं चले, किस प्रकार से भारत का पार्लियामेंट नहीं चले, किस प्रकार हर जगह केओस और अस्त व्यस्तता रहे, यही राहुल और कांग्रेस पार्टी का विशेष उनका प्रबंधन है। और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना राहुल गांधी बंद करे।